77 मिलियन लोग शुगर से प्रभावित हैं और 2030 तक ये समस्या लगभग 101 मिलियन पहुंचेगी। और मोटापा के आंकड़ों पे अगर बात की जाए तो हमारे भारत सरकार ने नहीं बनाए। हमारे भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वास्थ्य मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2019 और 20 में एक सर्वे किया था। उस सर्वे का नाम जो है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। 2019 और 20 का ये सर्वे बताता है कि भारत में 21% लोगों को मोटापा की समस्या है और ये मोटापा केवल बड़ों को छोड़िए बच्चों को भी हो रहा है। और अगर मैं बच्चों की बात करूं तो आज हमारे जो बच्चे हैं 5 साल से 14 साल के बच्चे, एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है जिसका नाम है लैंसेट जर्नल, जो ये कहता है कि भारत में 15 मिलियन बच्चे 5 से 14 साल की उम्र के हैं, उनको मोटापा हो। तीसरी समस्या लाइफस्टाइल की जो है उसका नाम है गायनिकोलॉजिकल इश्यूज, महिलाओं के शरीर से जुड़ी समस्या। चौथी समस्या की अगर मैं बात करूं तो लिवर और किडनी की समस्या। और किडनी के लिए तो देखिए आंकड़ों की ही जरूरत नहीं है, आंकड़े वैसे हैं 18% भारतीयों को किडनी की समस्या है। लेकिन हम छोटे कस्बे और शहरों में अगर हॉस्पिटल्स में जाएं तो हॉस्पिटल्स में मोटे अक्षरों में लिखा रहता है डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। क्या बता रहा है? डायलिसिस तो जरूरी ही तब पड़ेगा जब किडनी खराब हो गई। और यहाँ तो आप देख लीजिए कि डायलिसिस सेंटर खुलते जा रहे, तो मतलब सीधा है कि किडनी जल्दी खराब होगी। पांचवी समस्या हमारे जीवन शैली की है, उसका नाम है कैंसर, ट्यूमर, गांठें, स्पेशली कैंसर। और कैंसर के बारे में अगर आपको मैं बताऊं और उसके आंकड़े दूं तो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम हमारी भारत सरकार चलाती है, जिसके अंतर्गत भारत में हर साल कैंसर की कितने नए केसेस आते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है। 2019 तक भारत में प्रतिवर्ष 1.39 मिलियन केसेस प्रति वर्ष आ रहे हैं और 2030 तक ये संख्या 1.77 मिलियन पहुंचेगी। और उसके बाद हमारी प्रक्रिया की समस्या। तो आप जरा अपने आप से ही प्रश्न पूछ लीजिए कि भारत का कौन सा ऐसा घर है जहां पे इन 6 समस्याओं में से एक समस्या ना मिले। एवरीवेयर, आप किसी भी घर में चले जाओ, कहीं ना कहीं ये समस्या, ये परेशानी हमें मिलती है। तो अब मुद्दा तो ये रहा कि सर ये समस्या हो क्यों रहा है? तो इन समस्याओं के होने के मुख्य कारण क्या है? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारी इन समस्याओं को बढ़ा रहे हैं? तो सबसे पहला कारण क्या? टॉक्सिन। टॉक्सिन का हिंदी में मतलब होता है विषैला पदार्थ। और ये टॉक्सिन कहां से आ गया सर? हम तो बिल्कुल सही साफ सुथरा खाना, बर्तन बिल्कुल 10 बार धो के खा रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये जो पानी का बॉटल आप लोग पीते हो, बिस्लेरी, एक्वाफिना या किले जो भी कह लीजिए, किसको लगता है कि बिल्कुल साफ है, बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं इसमें? किसी को लगता है अगर कोई दिक्कत नहीं तो हाथ उठा दें, और दिक्कत है तो दिक्कत है। किस बात की दिक्कत है? फिर पानी तो बिल्कुल एकदम क्लीन दिख रहा है, दिक्कत कहां से आ गई? बॉटल। बॉटल, क्योंकि बॉटल बनता है आपका पीईटी से, पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट, और इसके छोटे छोटे कण भी अगर आपके शरीर में जाएंगे तो बस कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे और कर भी रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं जो ये बता रहे हैं कि शरीर में कचरा जमा भी हो रहा है, बन भी रहा है और बाहर से जा भी रहा है। दूसरा कारण हमारे शरीर में समस्याओं के होने का, उसका नाम है अनहेल्दी डाइट। हमारे भोजन जो है ये अच्छे नहीं है, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। तीसरा कारण जो है हमारी शरीर में समस्याओं के होने का, वो है आपका पर्यावरण। मैं दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ, और दिल्ली की हालत ऐसी हो गई है कि मतलब देखो वहां रहने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मजबूरी है, लोगों को रहना पड़ता है। वहां के लोगों को फ्री में सांसों की समस्या, एलर्जी की समस्या, त्वचा रोग तो फ्री में बढ़ रहा है। वो चाहे न चाहे उनको मिलना ही मिलना है, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई है। और केवल दिल्ली तो बदनाम खाली है, दुनिया के 20 शहरों की लिस्ट जो बनाई गई है प्रदूषित शहरों की, भारत के 13 शहर आते हैं 1 से 20 तक की लिस्ट में। भारत की हालत भी ऐसी है। और इसके बाद चौथा जो कारण है हमारे शरीर में समस्या के होने का,
वो आपका होता है अंग्रेजी में एडल्टरेशन और हिंदी में होता है मिलावट। ये मिलावट कैसे? मिलावट तो आज हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, आप इसको चाह के भी हटा नहीं सकते। कैसे? कितने लोग आज तक नूडल्स नहीं खाए हैं? कितने लोग आज तक नूडल्स नहीं खाए हैं? सब नहीं खाया होगा। अच्छा कुछ लोग नहीं, अरे चाउमीन किसी ने नहीं खाया आज तक? बहुत लोगों ने नहीं खाया है। चलिए बहुत बढ़िया है, वैसे बहुत अच्छी बात है, एकदम अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ा शांति, थोड़ा सा शांति। चाउमीन यहाँ बटेगा नहीं, अभी बाद में बटेगा, तो मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। ओके, तो चाउमीन जो हम घर में बनाते हैं उसका तो कोई स्वाद ही नहीं आता, और बाहर वो ठेले वाला भी 10 रुपए का दे देता है तो बहुत स्वाद देता है। ऐसा क्या हो गया भाई? क्योंकि बाहर जो ठेले वाला दुकान वाला है उसमें कुछ ना कुछ चीज मिला है, और वो मिलावट वाली चीज क्या है? MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। टेस्ट इनहांसर होता है ना, फ्लेवर को बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे भोजन में मिलाए जाते हैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए, मीठी को बढ़ाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं शरीर में परेशानी को बढ़ाने का काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक समझा। पहला टॉपिक हमने ये समझा कि शरीर में समस्या कौन कौन सी है, और उसके बाद हमने समझा कि इन समस्याओं के होने के मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण हजारों कारण हैं, लेकिन मुख्य जो बदल नहीं पा रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व, और पोषक तत्व क्या होता है आपकी भाषा में समझा देता हूं। सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही अंडा पनीर नॉनवेज यही खाते हैं, तो बस इसी को पोषक तत्व बोलते हैं। लेकिन जब इसको पोषक तत्व बोलते हैं और शरीर को जरूरत भी है, तो भाई बीमारी कैसे आ गई? क्योंकि आज जो हम पोषक तत्व और न्यूट्रिशन खा रहे हैं ये अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है। ये कैसे? ये अच्छा न्यूट्रिशन क्या होता है? तो उसका सीधा साधा मतलब आपको मैं समझा देता हूं। जब भी कोई व्यक्ति कमजोर पड़ता है, बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में लेके जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले या कंपाउंडर सबसे पहले क्या करता है? क्या करता है भाई? अरे जांच करने के बाद क्या होता है? तो पानी चढ़ाता है, मतलब ग्लूकोज ही चढ़ाता है भाई। तो जब ग्लूकोज चढ़ाता है तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है तो ये लोग शुगर लेके कैसे घूम रहे हैं? शुगर में भी तो ग्लूकोज बढ़ जाता है ना। तो मतलब तो सीधा हो गया ना कि आप जो पोषक तत्व ग्रहण कर रहे थे ग्लूकोज के लिए वो सही नहीं था, शरीर में उसका जो संतुलन है गड़बड़। और वही हाल चर्बी का भी है। चर्बी अभी मैडम बता के खुद ही गई है कि 25 ग्राम प्रतिदिन चर्बी चाहिए, और इधर तो चर्बी बढ़ रहा है तो मोटापा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो न्यूट्रिशन गड़बड़ कैसे हो रहा है? क्योंकि हम अपने शरीर की जरूरतों को जान ही नहीं रहे कि हमें चाहिए क्या। अगर हम जाने और इसके अकॉर्डिंग अगर भोजन को रखें और उसका सही प्रयोग करें तो शायद ना तो शरीर में कमी होगी और न बीमारी। तो इन पे हमें बात करनी है। अब न्यूट्रिशन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है कि आपके शरीर में पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए, सही न्यूट्रिशन को रखने के लिए सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। सप्लीमेंट का मतलब समझ लीजिए पहले। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखेंगे कि किसी महिला के शरीर में जब आयरन की कमी होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है? आयरन टैबलेट खाओ, यही होता है ना। तो आयरन टैबलेट जो होता है इसी को सप्लीमेंट बोला जाता है। मतलब शरीर में चाहिए, आपके शरीर में नहीं, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व और सप्लीमेंट जो होते हैं आपके शरीर में जाने चाहिए, और वो कहां से आएंगे, क्यों जरूरी है, समझते हैं इसको। तो हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्यों खाना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? इसका सबसे पहला कारण है हमारे भोजन की क्वालिटी का खराब होना। क्योंकि अगर हम भोजन से ही सप्लीमेंट ग्रहण कर रहे हैं, भोजन से ही अगर हम खाना खा रहे हैं, पोषक तत्व ले रहे हैं, तो सप्लीमेंट की क्यों जरूरत? क्योंकि भोजन में वो क्वालिटी है नहीं, उनमें जिंक की कमी है, आयरन की कमी है, पोषक तत्व कम है। दूसरा कारण ये है कि हमें सप्लीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, वो है
आपके भोजन की पसंद, आप क्या खाना पसंद करते हैं। अब डेली ही चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पास्ता और होटल का खाना चलेगा तो शरीर में क्या होगा, गुणवत्ता नहीं होगी, आपके भोजन की क्वालिटी खराब हो जाएगी और उसके कारण क्या होगा, शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफिशिएंसी। और पोषक तत्वों की कमी हमारे भारत में कितने लोगों को है, तो जरा एग्जांपल बता देते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही एक आंकड़ा बताया था, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 2019-20। वो कहता है कि भारत की 50% महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी है। खाना तो रोज ही चल रहा था, तो आयरन कैसे कम हो। हमारे भारत का जो फिजिशियन संघ है, डॉक्टरों का जो संघ है, वो कहता है कि भारत में 47% लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी है। तो जब आपके भोजन की क्वालिटी खराब है, चॉइस गड़बड़ है और शरीर में कमियां हैं, तो क्या लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट। उसके बाद अब हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। उस टॉपिक को ध्यान से समझिए। कितने लोगों को लगता है कि हम क्या खाएं वो हम तय करेंगे। ऐसा क्या भाई, कुछ तो उठाओ, हाथ ऊपर नीचे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्या खाएंगे केवल हम तय करेंगे और कोई तय नहीं कर सकता और कोई कारण है ही नहीं, सबको ही लगता है। चलिए हाथ जरा नीचे कर दीजिए। अब मैं समझा देता हूं, इसके बाद नहीं लगेगा। देखिए, हम क्या खाएंगे, हमारी शरीर की क्या जरूरत है, ये इंसान तय कर ही नहीं सकता। वो उसकी गलतफहमी है, उसको लगता है कि मुझे ही तय करना है। लेकिन आपकी उम्र क्या है, ये तय करेगा कि आप क्या खाओगे। आपके शरीर में क्या जाना चाहिए, उसके प्रभावित करने वाले कारण मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला तो आपकी उम्र। एक बच्चा जो है, उसके शरीर में ज्यादा विटामिन जाना चाहिए, कैल्शियम की चीजें जाना चाहिए, प्रोटीन जाना चाहिए, क्योंकि शरीर में विकास चाहिए उसको। हमारी उम्र के लोग जो हैं, इनके अपने बॉडी को मेंटेन करना है, केवल ना विकास करना है ना कुछ, मेंटेन करना है। उसका भोजन ऐसे होना चाहिए। और जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके शरीर में हमें ऐसा खाना देना पड़ेगा ताकि उनके शरीर का कमजोरी कम हो, शरीर में हड्डियां कमजोर कम हो और शरीर का विकास मेंटेन रहे। लेकिन हमारे घर में क्या चलता है, सब एक जैसे यही चलता है। दूसरा, आप क्या खाओगे, क्या पिएंगे, ये तय करेगा आप महिला है या पुरुष। अब घर में क्या है, महिला है वही, पुरुषों में वही। तो हालत देख लीजिए क्या है। महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी, एनीमिया की दिक्कत। महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी, तो उनका थायराइड गड़बड़ है, उनको हड्डियों की कमजोरी की समस्या, ऐसे दुनिया भर की समस्या। तो महिला और पुरुष के शरीर का फर्क भी तय करता है कि आप क्या खाओगे। तीसरा कारण जो है, आप क्या काम करते हैं, ये भी तय करेगा कि आप क्या खाओगे। आप बताइए कि मोटापा सबसे ज्यादा कहां पे होता है, गांव में या शहर में? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला फिजिकल एक्टिविटी, सही बात है। गांव के लोग खाना खा भी लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उनका जो शरीर का काम होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन शहर वाले एसी में बैठ के लैपटॉप पे काम करेंगे और खाना वही खाएंगे। तो भाई कैसे? तो शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करता है और फिर दुनिया भर की समस्या। तो आप क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, वो भी डिसाइड करता है कि आप क्या खाओगे। और चौथा कारण जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा इग्नोर करते हैं। कितने लोग दक्षिण भारत में जाके आए हैं किसी काम से, मतलब केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बैंगलोर, काफी लोग। चलिए हाथ नीचे चलिए। तो जितने भी लोग वहां गए हैं, अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि वहां के लोगों में भोजन में खट्टा ज्यादा रहता है। लेमन राइस, दही राइस, भाई ये कौन सा खाना। अब उत्तर प्रदेश बिहार में दे तो वो तो बोले भाई कौन सा खाना ले दिया, हटाओ, इमीडिएटली हटाओ। क्यों भाई? खाना तो भी है, क्योंकि जो दक्षिणी भारत की जलवायु होती है वो समुद्री जलवायु है। वहां के लोग अगर खट्टा नहीं खाएंगे तो बेचारों को स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाएगी और परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमारे उत्तर भारत में तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा तो प्लेन एरिया है, धूप भी मिलता है, बरसात भी मिलता है, समुद्र का कोई नामो निशान नहीं। आप देखिए जहां तक पहाड़ी जितने लोग हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। क्यों?
ईश्वर ने कान में आके बोला था तुम यही खाओ, क्योंकि उनकी जलवायु ठंडी है। ठंडी जलवायु में बॉडी एडजस्ट कैसे करेगा, उसको थोड़ी गर्माहट चाहिए। आप गुजरात और राजस्थान में देखोगे ज्यादातर शाकाहारी लोग हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहां की गर्म जलवायु है। तो जलवायु जो होता है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके शरीर में, आप क्या खाओगे इस फैक्टर को हमें ध्यान रखना। लेकिन हम तो भैया आजकल मॉडर्न हो चुके हैं, बस अब जो भी दिखाएं तो जो मेरे नहीं चलेगा। आयुर्वेद होगा 5000 साल पुराना, लेकिन आज भी उसकी उपयोगिता उतनी ही है जितनी पहले थी।